हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड 7 इंग्लिश मीडियम। उसमें हमारा सब्जेक्ट है साइंस और लेसन नंबर 12 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। चलो देखते हैं उसमें। टू प्रोड्यूस इट्स काइंड इज अ characteristics of all living organisms. You have already learned these in class 6. The production of a new individual from their parents is known as a reproduction. But how do plants reproduce? There are different modes of reproduction in plants which we shall learn in this chapter. तो बच्चों यहाँ पे ना रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन दी गई है। रिप्रोडक्शन का मतलब ही होता है कि अपने जैसा एक नया जो सजीव है, ठीक है, लिविंग थिंग्स है, उसको प्रोडक्शन करना, ठीक है, उसको पैदा करना। जैसे कि यहाँ पे उसकी डेफिनेशन भी दी गई है, द प्रोडक्शन ऑफ अ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम देयर पेरेंट्स इज नो एज अ रिप्रोडक्शन। ठीक है, मतलब कि अपने पेरेंट्स की तरह ही दिखने वाला एक और लिविंग थिंग्स दुनिया में आना, उसी को कहते हैं रिप्रोडक्शन। ठीक है, उसी को उसकी यहाँ पे डेफिनेशन दी गई, तो उसको हमें खास याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन है, उसके मोड्स कितने हैं, उसके टाइप्स कितने हैं। In class 6, you will learn about the different parts of the flowering plants. Try to list the various part of the plant and write the function of each. आपको क्या करना है, आपने इस क्लास 6 में इन सब के बारे में पढ़ा हुआ है ये, ठीक है, कि प्लांट्स है उसके कितने पार्ट्स है, तो उन सबको आपको एक लिस्ट बनाना है और उसके बारे में कुछ ना कुछ आपको बताना है। Modes. Plants have roots, stems and leaves. These are called the vegetative plant parts of the plants. ठीक है, तो जो प्लांट्स के रूट्स होते हैं, जो उसकी स्टीम्स होती है, ठीक है, और जो उसके लीव्स होते हैं, यानी कि जो उसकी मूल होते हैं, उसकी जो डालियाँ होती है और उसके जो पत्ते होते हैं ना, उसी को कहते हैं वेजिटेटिव प्लांट पार्ट्स। ठीक है, वेजिटेटिव प्लांट्स में जो कौन सी चीज़ें आती है, तो उसमें आते हैं रूट्स आते हैं, स्टीम्स आते हैं और लीव्स आते हैं। After a certain period of a growth, most plants bear a flower. You may have seen the mango tree flowering in spring. It is these flowers that give rise to juicy mango fruits we enjoy in summer. We eat the fruits and individually discard the seeds. Seeds germinate and form a new plants. So, what is the function of a flower in the plants? तो बच्चों क्या होता है कि यार समर सीजन शुरू होता है, तो हम सबको पता है कि मैंगो से आना शुरू हो जाते हैं। तो मैंगो है ना, वो भी एक फ्लावर ही है प्लांट का। ठीक है, प्लांट में क्या होता है कि जो मैंगो होता है वो उसका फ्लावर है वो ग्रो होता है, और उसी फ्लावर में से जो फ्रूट आता है ना, उसी को मैंगो कहते हैं। और मैंगो है वो हम खाते हैं। फिर क्या होता है कि उसके जो सीड्स होते हैं ना, वो हम फेंक देते हैं। ठीक है, उसी सीड से वापस मैंगो ट्री है वो ग्रो हो सकता है। तो एक्चुअली में जो फ्लावर है, ठीक है, जो फ्रूट्स है, उसका ट्री जो प्लांट होता है ना, ट्री होता है, उसमें यूज क्या होता है। Flowers perform the function of the reproduction in the plants. Flowers are the reproductive parts. अब क्या होता है कि जो फ्लावर्स होते हैं ना, वो रिप्रोडक्शन का काम करते हैं प्लांट्स में, और उसी को रिप्रोडक्टिव भी कहते हैं। तो हमें याद रखना पड़ेगा कि रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कौन सा है, तो फ्लावर्स आंसर आएगा। ठीक है, और रिप्रोडक्शन में हेल्प भी करता है। There are several ways by which plants produce their offspring. अब क्या होता है कि कई सारे ऐसे वेस है जिसकी मदद से प्लांट्स है वो रिप्रोडक्शन का काम करते हैं। These are categorized with into the two types. और ये सारे है ना, वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, asexual and sexually reproduction. ठीक है, तो asexually reproduction plant give rise to new plants without a seed, whereas in a sexually reproduction new plants are obtained from the seeds. अब क्या होता है कि जो asexually है ना, असेक्सुअली रिप्रोडक्शन, उसमें क्या होता है कि उसमें जो प्लांट होता है ना, वो बिना ही सीड्स के ग्रो हो जाता है। जबकि जो सेक्सुअली है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि उसमें ना जो प्लांट्स है वो सीड के थ्रू ही ऑब्टेन होता है। ठीक है, आगे देखते हैं असेक्सुअली रिप्रोडक्शन। तो असेक्सुअली रिप्रोडक्शन क्या है, इन असेक्सुअली रिप्रोडक्शन न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन विदाउट अ प्रोडक्शन ऑफ सीड्स। ठीक है, तो असेक्सुअल मतलब क्या कि जो भी प्लांट्स है वो बिना हमें सीड से मिल जाता है ना, उसी को कहते हैं सेक्सुअल। अब देखते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ अ सेक्सुअली reproduction in which new plants are produced from roots, stems, leaves and buds. Since reproduction is through the vegetative parts of the plants, it is known as a vegetative propagation. अब क्या होता है कि जो असेक्सुअली रिप्रोडक्शन हमने देखा हुआ है बच्चों, ठीक है, मतलब कि जो सीड्स के बिना होता है, तो सीड्स के बिना किस तरह से हो सकता है रिप्रोडक्शन, रूट से होता है, स्टीम से होता है, लीव से होता है और बर्ड से भी होता है। ठीक है, तो जो बर्ड होता है ना, वो क्या होता है कि
जो प्लांट्स होते हैं ना उसके जो आगे वाला शीरा होता है ना उसी को बर्थ कहते हैं, बर्थ, ठीक है, उससे होता है। तो जब वेजिटेटिव पार्ट से रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है तो उसी को कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ठीक है। अब देखते हैं एक्टिविटी 2 12.1। Cut a branch of a rose in champa with a knot. This piece of a branch is termed a cutting. Bury the cutting in the soil. A node is a part of the stem branch at which a leaf rises. Water the cutting every day and observe its growth. Observe the recorded the number of a day taken from the root out and new leaves to rise. Try the same activity by growing a money plants in a jar of a water and recorded your observation. You must have seen flower birds developing into the flowers. Apart from the flower bird, there are birds in the apex point of attachment of the leaf at the node of the leaves which develop into shoots. These birds are called vegetative birds. A bird consists of a short stem around which miniature overlapping leaves are present. Vegetative birds can also give rise to a new plant. तो बच्चों यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये बात हो रही है कि आपको ना जो रोज होता है ना, ठीक है, गुलाब और जो चंपा होता है उसका प्लांट्स लेना है और उसको ना नोट्स से कट करना है। नोट्स मतलब होती है जो गांठें होती है ना जहाँ से जो पत्ता होता है, ठीक है, लीव्स होता है, वो ग्रो करने वाला होता है, वहीं से आपको कट करके उन दोनों को मिक्स कर देना है, ठीक है, जोड़ देना है। फिर क्या होता है, आपको ना उसको अच्छी तरह से वाटरिंग करना है और फिर उसको डेली ऑब्जर्वेशन भी करना है और तभी आपको पता चलेगा कि ये जो नया प्लांट है, ठीक है, वो कितना तेजी से ग्रो हुआ है, ठीक है। आपको दोनों ही जो ट्री प्लांट्स है, ठीक है, रोज और चंपा, ठीक है, उन दोनों को नोट से कट करना है, फिर एक दूसरे के साथ मैच करना है, ठीक है। इसका अपर पार्ट और इसका लोअर पार्ट, इन दोनों को मिक्स करके क्या करना है, एक नया प्लांट क्रिएट करना है और फिर उसको डेली वाटरिंग करना है और फिर उसका ऑब्जर्वेशन करना है, ठीक है। और फिर क्या होता है कि जो भी नया प्लांट्स होता है ना तो उसको हम कह सकते हैं कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की वजह से ये रिप्रोडक्ट हुआ है। चलो आते हैं एक्टिविटी 12.2 में। टेक अ फ्रेश पोटैटो, ऑब्जर्व द स्कैर्स ऑन इट विद द हेल्प ऑफ द मैग्नीफाइंग ग्लास। यू मे फाइंड बर्ड्स इन देम। दीज स्कैर्स आर आल्सो कॉल्ड आइज। कट द potatoes into the small portion each with an eye and bury them in soil. Water the pieces regularly for a few days and observe their progress. What do you find? Likewise, you can also grow ginger or turmeric. तो यहाँ पे बच्चों ये कहा जाता है कि आपको ना जो एक पोटैटो है ना वो लेना है, फिर क्या करना है, आपको उसको डेली वाटरिंग करना है और जैसे जैसे आप उसको वाटरिंग करोगे तो क्या होगा कि वो ना आगे ग्रो हो जाएगा, ठीक है, और उसके आसपास भी ऐसे स्कैर्स मार्क आ जाएंगे और इसी को कहते हैं आई, ठीक है। क्या कहते हैं उसको, कहते हैं आइज। तो ऐसी आइज ना पोटैटो में कब होता है कि जब वो उसको ज़्यादा पानी मिलता है, ठीक है, और कई दिनों तक ऐसे ही वो रिप्रोडक्ट होता रहता है, तब जाके उसकी ऐसी हालत है वो होती है। इस तरह से आप जो पोटैटोस है उसमें भी कर सकते हैं, साथ साथ जो जिंजर आता है, ठीक है, जो आदू होता है, जो लहसुन होता है ना, उसमें भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। रूट्स ऑफ सम प्लांट्स कैन ऑल्सो गिव राइज ऑफ अ न्यू प्लांट। स्वीट पोटैटो एंड dahlia are example. Plants such as cacti produce new plants when their parts of get detached from the main plant's body. Each detached part can grow into a new plant. तब क्या होता है कि कई कबार ऐसा भी होता है कि जो मेन प्लांट्स होता है, मान लीजिए कि आपका ये मेन प्लांट्स है, ठीक है, और फिर क्या होता है कि मेन प्लांट्स में से कुछ छोटा सा हिस्सा है वो टूट के कहीं आगे लैंड में गिर गया, ठीक है। तो ये जो हिस्सा है ना जब सॉइल के साथ मिक्स हो जाता है तो वहीं से एक नया सा प्लांट है, ठीक है, इसी तरह का प्लांट है वो ग्रो हो जाता है ना, उसी को कहते हैं डिटेच की प्रोसेस। मतलब कि क्या होता है कि वहां से प्लांट टूट गया है और नया ही प्लांट ग्रो हो गया है, ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं, plants produced by vegetative propagation take a less time to grow and bear a flower and fruit earlier than the rows produced from seeds. The new plants are extract copy of the parents plant as they are produced from a single parents. अब क्या होता है कि यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की वजह से जो भी प्लांट्स है वो रिप्रोडक्शन होते हैं ना, वो क्या होता है कि वो तेजी से ग्रो करते हैं। साथ साथ सामने देखें कि जो सिंगल पेरेंट्स से प्लांट ग्रो होते हैं ना, ठीक है, वो इतना स्पीडी नहीं होते, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि इसमें सीड्स भी नहीं होते क्योंकि असेक्सुअली प्रोडक्शन यहाँ पे लगता है, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। Later, this chapter you will be learn the plants produced by sexually reproduction have a character of the both the parents. Plants produce seeds as a result of a sexually reproduction. तो हम आगे उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, कि सेक्सुअली जो प्रोडक्शन है, ठीक है, उससे किस तरह से जो प्लांट्स है वो ग्रो होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बडिंग। You have already learned about the tiny organisms like a yeast can be seen only under a microscope. These grow and multiply every few hours if such sufficient naturalists are made available of them. Remember that yeast is a single-celled organism. Let us see how they reproduce. अब क्या होता है कि जो ईस्ट होता है, आप सबने बताया होगा कि ईस्ट को सिर्फ हम माइक्रोस्कोप की मदद से ही देख सकते हैं, ठीक है। तो जो माइक्रोस्कोप है, जब हम उसको ईस्ट को देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि अगर उसके लिए परफेक्ट एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाए आसपास, ठीक है, वातावरण उसके लिए अच्छा हो जाए, तो वो घंटे में भी 2 गुना 4 गुना हो सकते हैं। तो चलो हम देखते हैं कि ईस्ट है वो किस तरह से रिप्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पे पूरी उसका हमें एक्टिविटी 12.3 में बताया गया कि ईस्ट है वो किस तरह से क्रिएट होता है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे शॉर्ट में पढ़ते हैं कि जो ईस्ट है ना, ये उसका सेल है, एक सेल। फिर क्या होता है कि जो वो आगे ना धीरे धीरे करके अपने आगे एक बर्ड है उसको डेवलप करता है, ठीक है, मतलब कि एक बीज की तरह का डेवलप करते हैं। जो उसका अंदर का जो बीज है ना, वो आगे बढ़ के लिक्विड में होके एक दूसरा बीज है वो क्रिएट करता है, बर्ड क्रिएट करता है। फिर क्या होता है कि जो न्यू बर्ड है ना, वो डिवाइडेड हो जाता है ओरिजिनल से। और फिर क्या होता है कि ऐसे ऐसे एक चेन लग जाती है, और ये तो मेन ईस्ट है, फिर ये भी छोटा ईस्ट हो गया, ये भी छोटा हो ईस्ट हो गया, तो ठीक है, इस तरह से ईस्ट है वो आगे आगे बढ़ते जाते हैं। और जो स्मॉल सेल होता है उसी को हम कहते हैं बर्ड, ठीक है। तो हमें उसको भी याद रखना पड़ेगा। चलो अब देखते हैं फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। यू माइट हैव सीन स्लिमी ग्रीन patches in ponds or in other stagnant water bodies. These are the algae. When water and nutrients are available, algae grow and multiply rapidly by fragmentation, and algae breaks up into the 2 or more fragments. These fragments or pieces grow into new individuals. This process continuously and they cover a large area in a short period of a time. तो अलगाई की बच्चों बात करें तो अलगाई आपने देखी होगी, ठीक है। अलगाई का मतलब ये होता है जो लील होती है पानी में, वही। तो अलगाई का काम भी क्या होता है कि अलगा है ना, पहले मान लीजिए एक स्टीम उसका आगे बढ़ा चुका है, ठीक है। फिर क्या होता है कि उसी में से आगे फट के यहाँ पे दूसरा स्टीम निकलता है, फिर उसी में से आगे बढ़ के तीसरा स्टीम निकलता है। तो अलगाए भी हैं वो किस तरह से होता है, वो डिवाइड और रूल की तरह से वो आगे बढ़ती रहती हैं फ्रेगमेंटेशन की वजह से, ठीक है, मतलब कि डिवीजन से आगे बढ़ती है। अब देखते हैं स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। तो चलो देखते हैं स्पोर फॉर्मेशन किस तरह से होती है। In chapter 1 you have learned that the fungi on a breed peas grow from spore which are present in the air. Repeat activity 1.2. Observe the spore in the cotton like a mesh on the bread. अब क्या होता है कि स्पोर में मैं आपको बता देता हूँ कि स्पोर क्या है। देखिए पहले ये हम उसके जो नेम दिए गए वो पढ़ लेते हैं। ये हैं स्पोर, ठीक है, फिर ये स्पोरेगम्स और ये हैं हाइफा। तो चलो देखते हैं। तो स्पोर होती है ना, वो बहुत ही सॉफ्ट होती है, ठीक है, और वो एयर में आराम से उड़ सकती है। लेकिन उसके आसपास ना एक हैवी, एक मजबूत आवरण होता है, ठीक है, एक कवच होता है जिसको हम कहते हैं स्पोरेंगम, ठीक है। तो ये स्पोरेंगम है वो क्या करता है, जो स्पोर है ना उसको संभालने में, ठीक है, उसको हर एटमॉस्फेयर से बचाने में हेल्प करता है, चाहे वो ठंडी हो, गर्मी हो या रेनी सीजन हो, सब में ये जो स्पोरेंगम है वो स्पोर को सेव करके रखता है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है कि रिप्रोडक्शन ऑफ
थ्रू द स्पोर फॉर्मेशन इन फॉर्म। तो ठीक है, तो जो फॉर्म होती है उसमें रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है कि जो ये शोरी होती है, ठीक है, स्पोर फॉर्मिंग बॉडीज, उससे क्या होता है कि वहाँ से वो रिप्रोडक्शन करना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ये पत्ते वो वहाँ से गिर जाएंगे और नया ही प्लांट ग्रो हो जाएगा। इस तरह से भी हो सकता है। अब हम देखते हैं सेक्सुअली रिप्रोडक्शन। You have learned earlier the structure of a flower. You may know that the flowers are a reproductive part of the plant. Stems are the male reproductive part and pistil is female reproductive पार्ट। अब क्या होता है कि आप सबको पता है कि आपने ना पहले भी फ्लावर का जो पार्ट्स है वो पढ़ लिया है। तो जो स्टेमेंस है, ठीक है, वो क्या है, वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जबकि जो पिस्टिल है वो फीमेल प्रोडक्टिव पार्ट है। तो हमें याद रखना पड़ेगा जो स्टेमेंस है वो मेल प्रोडक्टिव पार्ट और जो पिस्टिल है वो फीमेल प्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है, वो फ्लावर के हैं। टेक अ मस्टर्ड, चाइना रोज, petunia flower and separate its reproductive parts. Study the various part of the stamens and pistil. Flower which contain either only pistil or only stamens are called unisexual flower. Flower which contain both stems and pistil are called bisexually flower। अब क्या होता है कि जो यूनिसेक्सुअल होता है ना उसमें ना जो पिस्टिल है या तो वो सिर्फ पिस्टिल होगा या तो ओनली स्टेमेंस होगा, ठीक है। तो दोनों में से अगर एक ही उसमें मौजूद है तो वो है यूनिसेक्सुअल, ठीक है। अगर दोनों ही मौजूद है यानी कि जो पिस्टिल भी है और स्टेमिना दोनों है, ठीक है, स्टेमेंस उन दोनों में है तो क्या होगा, वो बाइसेक्सुअली है, ठीक है, स्टेमेंस और पिस्टिल। पपाया एंड क्यूकम्बर प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल, ठीक है। तो जो पपाया है और क्यूकम्बर है उसमें सिर्फ एक ही आया होगा, ठीक है, या तो वो उसमें पिस्टिल आया होगा या तो उसमें स्टेमेंस आया होगा। जबकि जो मस्टर्ड रोज है, ठीक है, पेटूनिया है, वो क्या है, वो बाइसेक्सुअल है, यानी कि उसमें दोनों आए होंगे, ठीक है, पिस्टिल भी आया होगा और स्टेमेंस भी आया होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे है एंथर और फिलामेंट। तो एंथर क्या होता है कि एंथर है वो कोई भी प्लांट से उसका आगे वाला हिस्सा होता है, जबकि जो फिलामेंट है उसकी जो स्टीम है वो हिस्सा होता है। अब हमें यहाँ पे पिस्टिल भी दिया गया, तो पिस्टिल का जो स्ट्रक्चर होगा वो किस तरह से होता है, तो व्यूल उसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, दोनों साइड दोनों छोर पे होता है। फिर उसकी स्टाइल है तो वो आगे बढ़ती हुई छोटा सा लंबा हिस्सा होता है। फिर स्टिग्मा, तो स्टिग्मा है वो उसका ऊपर वाला हिस्सा होता है, ठीक है, छोर का। Could you identify the another anther and the filament of the stamen? Another anther contain pollen grains which produce male stamens. A pistil consists of stigma, style, and ovary. Ovary contain one or more ovules. The female stamens or the egg is formed in the ovule. In sexually reproduction, a male and a female stamens fuse to form a zygote. तो बच्चों यहाँ पे क्या होता है कि जो जाइगोट होता है ना वो किस तरह से प्रोडक्ट होता है वही हमें बताया गया है। देखिए यहाँ पे ना जो पिस्टिल होता है ना उसमें क्या होता है कि उसमें ना ओव्यूलर होता है, ठीक है, वो उसके अंदर क्या स्टोर होता है, तो वो है ना वो ओवेरी है ना उसके बाहर स्टोर होता है, ठीक है। फिर क्या होता है कि जो स्टाइल है वो उससे जुड़ा हुआ है और जो स्टिग्मा है, ठीक है, वो उसका आगे वाला हिस्सा होता है, जिस तरह से हमने अभी पढ़ा हुआ है। तो ये जाइगोट की रचना है। चलो देखते हैं आगे। पॉलिनेशन। जनरली pollen grains have a tough protective coat which prevents them from the dying up. Since pollen grains are light, they can be carried by wind or water. Insect visit flower and they carry away pollen on their bodies. Some of the pollen glands on the
stigma of a flower of the same kind. The transfer of a pollen from the another to stigma of a flower is called pollination. तो बच्चों यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि क्या है pollination। तो देखो जो प्लांट्स होता है ना, जो उसमें जो भी फ्लावर होता है वो पोलिनेशन है वो शुरू कर देता है, ठीक है। जो उसका जो स्टिग्मा होता है यानी कि जो उसका आगे वाला हिस्सा होता है ना, ठीक है, और जो एंथर होता है, ठीक है, वो दोनों क्या करते हैं कि एंथर है वहाँ से जो पॉलिन्स है, ठीक है, जो पॉलेंस है, पॉलेंस ग्रेन्स यानी कि जो छोटे छोटे उसके हिस्से होते हैं पॉलेंस ग्रेन्स, वो क्या करते हैं, वो स्टिग्मा है उसके साथ भी प्रोडक्शन कर सकते हैं। और दूसरे जो स्टिग्मा है, ठीक है, जो दूसरे फ्लावर के जो स्टिग्मा है उसके साथ भी प्रोडक्शन करते हैं। साथ साथ क्या कर सकते हैं कि वो देखो या तो वो दो चीज़ करेंगे, या तो जो अपना प्लांट है, ठीक है, अपना जो फ्लावर है उसी के स्टिग्मा के साथ प्रोडक्शन करेंगे, या तो जो दूसरा प्लांट है, ठीक है, उसका फ्लावर है उसके साथ स्टिग्मा है वहाँ पे वो प्रोडक्शन करेंगे। तो अगर वो अपने प्लांट से एंथर है वो अपने ही प्लांट से अपने ही फ्लावर से जो पोलन ग्रेन से वो स्टिग्मा तक पहुंचाता है तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है सेल्फ पोलिनेशन, ठीक है। लेकिन जब वो अपना प्लांट्स में नहीं करता है लेकिन दूसरे प्लांट के फ्लावर के साथ करता है, ठीक है, या तो जो दूसरा फ्लावर है उसके साथ करता है तो उसको कहते हैं क्रॉस पोलिनेशन, ठीक है। तो हमें ये याद रखना पड़ेगा कि पोलिनेशन की प्रोसेस किस तरह से होती है कि जो एंथर है वो पॉलीग्रेन्स को स्टिग्मा तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि जो पॉलीग्रेन्स है वो कौन पहुंचाते हैं। जैसे कि जो भी स्मॉल स्मॉल इंसेक्ट आते हैं, ठीक है, एयर है, वाटर है, ठीक है, उसमें ये पॉलीग्रेन से वो बह के दूसरी जगह चले जाते हैं और क्या होता है कि वहाँ पर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है और पूरा ये जो सिस्टम है वो क्रिएट होता है। अब देखते हैं फर्टिलाइजेशन। A cell which results after a fuse of the सेमेंट्स इज कॉल्ड अ जाइगोट, ठीक है। तो जाइगोट क्या होता है कि जो सेल होता है ना वो फ्यूज होता है तभी उसको हम कहते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना सेल विच रिजल्ट आफ्टर फ्यूजन ऑफ द सेमेंट्स, ठीक है। तो जो सेमेंट का फ्यूजन होता है ना उसी को हम कहते हैं जाइगोट। तो चलो देखते हैं यहाँ पे भी हमें दिया गया है फर्टिलाइजेशन, ठीक है, जाइगोट फॉर्मेशन, जाइगोट की फॉर्मेशन किस तरह से क्रिएट होती है वो भी। तो जो ओव्यूम ओव्यूम है, ठीक है, उसमें से वो अंदर वाला हिस्सा होता है छोटा सा, ठीक है, और फिर हम देखते हैं कि जो जाइगोट है वो अंदर से ही प्रोडक्शन होना शुरू हो जाती है। फिर क्या होता है कि उसका जो आगे वाला हिस्सा होता है वो पोलन ट्यूब होती है, और पोलन ट्यूब है वो क्या होता है कि वो आगे से जो पोलन ग्रेन्स है ना यानी कि जो जर्मिनेटिंग है वो रिलीज करती है, ठीक है। तो हमें इस तरह से पता चलता है कि जो फर्टिलाइजेशन है वो किस तरह से होता है। तो जैसे कि हम बात करें कि ये जो एप्पल है, ठीक है, उसमें आपने सीड्स तो देखे ही होंगे। तो उसमें भी क्या होता है कि उसमें भी फॉर्मेशन होती है, ठीक है, जाइगोट फॉर्मेशन होती है। फिर क्या होता है कि वहाँ से भी पॉलीग्रेन से वो आगे बढ़ते रहते हैं और इस तरह से एक विशाल फ्रूट है उसका निर्माण करते हैं। देखो जो फ्रूट्स होते हैं ना वो दो टाइप्स के होते हैं। एक तो जो छोटे सीड्स होते हैं उसके आसपास क्या होता है कि एक लिक्विड वाला आवरण वहाँ पे क्रिएट होता है और ठीक है, और वहीं फ्रूट बन जाता है, ठीक है, सूख के। और दूसरा होता है कि जो सीड्स है वो खुद ही खाने के योग्य हो, ठीक है, वो खुद ही सूख के काम में आ जाए। अब देखते हैं वहाँ पे फ्रूट्स एंड सीड फॉर्मेशन, ठीक है। तो फ्रूट्स है वो किस तरह से फॉर्मेशन होते हैं और जो सीड्स है वो किस तरह से फॉर्मेशन होते हैं। आफ्टर अ फर्टिलाइजेशन द ओवरी ग्रोज इनटू अ फ्रूट एंड अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर फॉल ऑफ द फ्रूट्स इज अ राइपेंड ओवरी, ठीक है। तो जो ओवरी है उसमें फ्रूट्स हैं वो राइपेन होते हैं, ठीक है, और फिर क्या होता है कि वो बड़े हो जाते हैं। अगर वो राइपेन नहीं होते हैं और खुद ही सूख जाते हैं, ठीक है, उसी को हम कहते हैं ये वाला, ठीक है। और जो बी वाला है, ठीक है, ये आलमंड है जो खुद ही सीड्स का काम करते हैं, ठीक है, वो सूख जाते हैं। लेकिन जो एप्पल है उसमें क्या होता है कि उसके आसपास ना प्रोटेक्टिव सीड कोट आ जाता है, तो इसकी वजह से वो फुल जाते हैं और फ्रेशी और जूसी भी हो जाते हैं। तो ऐसे कई सारे फ्रूट्स हैं जैसे कि मैंगो है, ऑरेंज है, एप्पल है, ठीक है। और कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं कि जो बहुत ही हार्ड हो जाते हैं जैसे कि आलमंड से, ठीक है, वॉलनट से, इस तरह से। अब देखते हैं सीड डिस्पर्सल, ठीक है। तो डिस्पर्सल चलो देखते हैं सीड में डिस्पर्सल किस तरह से होता है। दिस हैपन बिकॉज द सीड्स आर डिस्पर्स्ड
टू डिफरेंट प्लेसेस, ठीक है। तो जो डिस्पर्सल क्या होता है कि मतलब कि जो सीड्स होते हैं ना वो एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंच जाते हैं, ठीक है, उसी को हम कहते हैं डिस्पर्सल। चलो देखते हैं कि वो किस तरह से होता है। तो उसका यहाँ पे हमें दिया गया है कि सीड्स एंड फ्रूट्स ऑफ प्लांट्स आर कैरिड अवे बाय वाइंड वाटर एनिमल्स। तो सीड्स जो है डिस्पर्सल किस तरह से होते हैं, तो यहाँ पे मेथड भी दी गई है, या तो वो वाइन से होते हैं, या तो वाटर से होते हैं, या तो एनिमल से होते हैं। तो ठीक है, तो 3 टाइप से सीड डिस्पर्सल होते हैं, तो हमें याद रखना पड़ेगा। उसके 3 वे हैं। विंगेड सीड्स सच एज दोस ऑफ द ड्रमस्टिक एंड मैपल, ठीक है। तो जो विंग सीड्स होते हैं जिसको एक्चुअली में पंख होते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, कि ये जो सीड्स है उसके विंग्स है, यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो विंग्स का काम करते हैं वो क्या करते हैं कि वाइंड आती है तो उसकी मदद से क्या करते हैं वो उड़ के आगे चले जाते हैं। तो ये है दो ड्रमस्टिक्स हैं और मैपल्स भी दिए गए। तो ऐसे जो 2 सीड्स हैं वो क्या करते हैं, उसके पास खुद के विंग्स होते हैं तो वो उड़ के चले जाते हैं। फिर देखते हैं आगे। सीड ऑफ ग्रासीज और हेरी सीड्स ऑफ एन आक, यानी कि मदार, एंड हेरी फ्रूट्स ऑफ सनफ्लावर। तो जो सनफ्लावर है उसके भी सीड्स है, साथ साथ जो हेरी फ्रूट्स है, ठीक है, वो और मदार भी है, वो क्या करते हैं वो भी वाइन की वजह से दूर पे चले जाते हैं, ठीक है, उड़ के। गेट अ ब्लो ऑफ विद द वाइन टू फार अवे प्लेसेस, ठीक है, तो जो हवा है उसको बहुत ही दूर तक पहुंचा सकती है। सम सीड्स आर डिस्पर्सल बाय वाटर, तो कई सारे ऐसे भी सीड्स है जो पानी के थ्रू भी बहते हैं। सम सीड्स आर डिस्पर्सल बाय वाटर, दीज फ्रूट्स और सीड्स यूजुअली डेवलप द फ्लोटिंग एबिलिटी इन द फॉर्म ऑफ द स्प्रॉन्गी और फाइबरियस आउटर कोट एज इन कोकोनट। जैसे कि उसके पास ना जो भी बीज सीड्स होते हैं, जो बीज होते हैं ना, वो जो भी वाटर के थ्रू डिस्पर्सल होते हैं उसके पास ना अपना एक स्पेशली एटमॉस्फेयर होता है। उसका जो स्प्रॉन्गी होता है वो क्या होता है कि वो एकदम सॉफ्ट होता है। दूसरी बात ये करे कि उसके आसपास ना पानी में तैरने वाली थोड़ी सी एबिलिटीज होती है, ताकि क्या होगा कि वो अगर पानी के साथ फैल रहा है ना तो वो नष्ट ना हो जाए, ठीक है, उसको कोई डैमेज ना हो। Some seeds are dispersal by animals, especially spiny seeds with the hooks which get attached to the bodies of an animals and are carried to distant places। अब क्या होता है कि कई सारे ऐसे भी बीज होते हैं, ठीक है, उसके पास अपना एक हुक होता है, और ऐसे हुक की वजह से क्या होता है कि वो एनिमल है उसकी स्किन में चिपक जाता है और फिर क्या कि वो आगे ही बढ़ते रहते हैं। एग्जाम्पल आर एंथुसियम एंड यूरेना, तो जो यूरेनिया है, ठीक है, और जो गार्डरिया है, ठीक है, गार्डरिया वो भी फैलने में ऐसी हेल्प करता है। चलो देखते हैं। सम सीड्स आर डिस्पर्स व्हेन द फ्रूट्स बर्स्टेड विद द सडनली जर्क, यानी कि कुछ ऐसे भी सीड्स होते हैं जो मेन शाखा से टूट के वहीं पे नीचे गिर के आगे बढ़ जाते हैं। The seeds are scattered far from the parent plant. These happen in the case of the castor and the balsam. तो ऐसे जो भी मेन प्लांट से गिर के टूट के वहीं पे आगे ग्रो हो जाता है ना, उसी को हम कहते हैं। कैस्टर में भी होता है और बाल्सम है उसमें भी ऐसा होता है। तो हमें यहाँ पे उसके पिक्चर भी दिए गए हैं, तो आप उसको एक बार अच्छी तरह से देख लेना, ठीक है बच्चों। चलो हम देखते हैं असेक्सुअली रिप्रोडक्शन, ठीक है, सीड्स के बिना का जो प्रोडक्शन होता है वो, फिर बर्डिंग हमने देखा था, एम्बरी हमने देखा हुआ है, फर्टिलाइजेशन देखा था, ठीक है, कि किस तरह से फर्टिलाइजेशन होता है, और जो एप्पल है वो क्रिएट होता है और जो आलमंड है वो भी क्रिएट होता है। फिर हमने देखा था फ्रेगमेंटेशन, तो फ्रेगमेंटेशन भी देख लिया था। फिर हमने जम्पस्टेन देखा था, ठीक है, हाइफा देखा था, ओवुलर देखा था, पोलन ग्रेन्स भी देखा था, ठीक है। तो पोलन ग्रेन्स जो फ्लावर है उसमें होते हैं। साथ साथ बात करें तो वो पोलन ग्रेन्स है, ठीक है, वो जो स्टेमेन है, ठीक है, स्टेमेन और एंथर होती है, ठीक है, उसमें मौजूद होते हैं और वहीं से क्या करते हैं कि वो रिप्रोडक्शन का काम करते हैं। पोलिनेशन देखा था हमने, फिर डिस्पर्सल देखा था, उसके जो 3 मेन वे हमने देखे हुए थे, ठीक है, वाइन, वाटर और एनिमल्स। फिर सेक्सुअली प्रोडक्शन देखा हुआ था, ठीक है, स्पोर देखा हुआ था, स्पोरेंगम देखा हुआ था, वेजिटेटिव प्रोडक्शन प्रोपोगेशन देखा था और जाइगोट भी देखा हुआ था, ठीक है। उसी के साथ हमारा लेसन नंबर 12 यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू।